दुनिया की सबसे खतरनाक छिपकली। जब मौत का बुलावा आता है तो कोई चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता और जंगल की दुनिया में जानवरों के साथ आए दिन मारो या फिर मरो वाले हालात बन जाते हैं, जिसके चक्कर में शिकारी जानवर अपने पेट में लगी भूख की आग को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फिर चाहे अपने एक वार से बड़े जानवर की हालत खराब करने वाली छिपकली हो या फिर शेर से पंगा लेने वाले बबून। इसके अलावा हमारी वीडियो में कई सारे शिकारी जानवर और उनकी हंटिंग टेक्निक के बारे में बताया गया है, जिन्हें देखकर आपके पैर भी कांपने लगेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। कोमोडो ड्रैगन। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात तो दुनिया की सबसे खतरनाक छिपकली से करवाते हैं, जो न सिर्फ तेज होती है बल्कि बेखौफ भी होती है। इनके लिए ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि इनका शिकार कितना बड़ा है। बस एक बार इन्होंने ठान ली तो सामने वाला का खेल खत्म करके इन्हें चैन आता है। पर सबसे खतरनाक बात तो यह है कि ये जिस किसी को भी काटती है, इनके मुंह में मौजूद जहर उसके शरीर तक पहुंच जाता है। शरीर का वो कटा हुआ हिस्सा बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इनका काटा हुआ जानवर चाहकर भी दौड़ नहीं पाता। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये छिपकली अपने शिकार को ऐसे खाती है जैसे किसी 5 स्टार होटल में नाश्ता कर रही हो। एंट्स। चींटियों का नाम सुनकर ही बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे, परंतु दोस्तों चींटियां आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी बाइट कितने खतरनाक होती है। जब एक छोटी सी चींटी इतना दर्द देती है तो आप खुद सोचिए, जब ये गैंग बनाकर अपने शिकार की तरफ बढ़ती है तो किस हद तक उसे नुकसान पहुंचाएगी। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। चींटियां अक्सर अपना ग्रुप बनाकर अपने से कई गुना बड़े साइज के जानवरों को मौत के घाट उतार देती है। जहां अगर एक बार चींटियों ने शिकार के ऊपर कब्जा जमा लिया और उसे पूरी तरह से कवर कर लिया तो बिना शिकार को मारे जिंदा उसे खाने लगती हैं। बाकी चींटियां अपने वजन और साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं और ग्रुप में इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए छोटे छोटे जानवरों को अपने झुंड की मदद से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले आती है ताकि बाद में उन्हें आराम से खा सके। पाइथन। अब बारी आती है पाइथन सांप की, जो दिखने में इतने खतरनाक होते हैं, जो न सिर्फ बहुत लंबे होते हैं बल्कि चौड़ाई भी कुछ कम नहीं रखते। हाँ, भले ही पाइथन सांप के अंदर जहर नहीं होता, पर इन सांपों का सबसे बड़ा हथियार इनका शरीर है। जहाँ ये सांप अपने शिकार के पूरे शरीर पर लिपट जाते हैं और अपनी बॉडी से शिकार के ऊपर तब तक दबाव डालते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता, जिसके चक्कर में उनके शिकार की हर एक हड्डी टूट जाती है। लेकिन शिकार को मारने के बाद ये बहुत ही शांति से उसे निगल लेते हैं। सबसे खतरनाक चीज तो ये है कि कई बार पाइथन अपनी औकात से ज्यादा बड़े जानवर को भी निगलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये मगरमच्छ और गाय जैसे बड़े जानवर तक नहीं छोड़ते। वैसे दोस्तों, सांपों से याद आया, पाइथन और कोबरा में कौन सा सबसे बड़ा सांप होता है? अपना जवाब कमेंट में फटाफट दो। हाइनास। दोस्तों, दिखने में भले ही लकड़बग्गे शेर जितने ताकतवर न दिखें, लेकिन शिकार करने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। तभी तो ये बड़े साइज के जानवरों को निशाना बनाते हैं और बिना किसी खौफ के उन पर वार करने लगते हैं। वैसे खूंखार के साथ साथ दिमागदार भी हैं, जो अपने शिकार पर घात लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही सही मौका मिलता है अपने झुंड के साथ मिलकर उस पर हल्ला बोल देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ज्यादातर अपने झुंड के साथ ही शिकार करते हैं और इनका यही ग्रुप इन्हें बहुत ताकतवर भी बनाता है, क्योंकि बाकी शिकारी जानवरों के मुकाबले इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। और अगर ये अकेले शिकार करने जाएंगे तो इस बात की बहुत कम उम्मीदें हैं कि शिकार करने में सफल हो पाएं। लेकिन अगर ये अपने झुंड के साथ ही हैं तो सामने कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जायंट पेट्रल। अब आप इस खतरनाक पक्षी से मिलिए, जिन्हें पेंगुइन का शिकार करना बड़ा पसंद है। हालांकि ये खरगोश जैसे छोटे जानवरों को भी अपना भोजन बनाते हैं और इनका शिकार करने का तरीका बड़ा खतरनाक है। जहाँ ये बर्ड्स अपने शिकार को मारने के लिए चोंच का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपनी चोंच से लगातार बिना रुके अपने शिकार पर वार करती रहती है और तब तक करती है जब तक इनका शिकार आखिरी सांस न ले ले। वैसे आपको बता दें, ये बर्ड्स शिकार पर जाने से पहले पूरी रणनीति बना लेती है और कमजोर जानवर पर ही हमला करती है ताकि इन्हें मेहनत न करनी पड़े। और इनके निशाने में अक्सर पेंगुइन के बच्चे होते हैं और इतनी शातिर बर्ड्स है कि कोई शिकार करते टाइम बगावत न करे, इसलिए बाकी जानवरों को डरा कर रखती है।
जिसके लिए बर्ड्स अपने बड़े बड़े पंख ऊपर की तरफ उठा लेती है, जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। बबून। आइए अब आप इन बंदरों से मिलिए। दिखने में बबून काफी शांत किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन इनकी मासूम शक्ल पर मत जाना। इनके अंदर शिकार करने की काबिलियत कूट कूट कर भरी रहती है। इसकी वजह से कई बार ये उड़ती हुई फ्लेमिंगो बर्ड को भी अपनी हंटिंग टेक्निक से पकड़ लेते हैं। यहाँ तक ये बंदर इतने हिम्मत वाले होते हैं कि शेर तक के बच्चों को चोरी कर लेते हैं, जिन्हें चोरी करके बबून पेड़ों के ऊपर ले जाते हैं ताकि शेरनी न देख पाए। जैसे इनके हाथ कोई शिकार लगता है, ये अपने मजबूत हाथों और नुकीले दांतों की मदद से उसका चीर फाड़ शुरू कर देते हैं और फिर बड़े मजे से अपनी पेट पूजा करते हैं। दोस्तों, इन बंदरों के हाथों की ग्रिप बड़ी मजबूत होती है, जिससे बंदर शिकार को दबोचते ही उस पर वार करने लग जाते हैं और शिकार को बचने का मौका नहीं देते। श्रीयू। दोस्तों, ये छोटा सा जीव आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक जीव है, जिसकी आंखें भले ही छोटी होती है और ये ढंग से देख नहीं पाता, लेकिन खुशकिस्मती से श्रीयू के सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। जहां ये अपने शिकार को महसूस करके उसी हिसाब से अटैक करते हैं। लेकिन अगर आप इनके मुंह को ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे इनका मुंह चूहों की तरह नॉर्मल नहीं है, बल्कि इनके दांत बड़े नुकीले होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुछ श्रीयू के अंदर जहर भी होता है। हालांकि इनके अंदर मौजूद जहर इतना खतरनाक नहीं होता कि उससे कोई मर जाए, लेकिन पैरालाइज होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये छोटे से जीव बड़े बड़े जानवरों के अंदर अपना जहर डाल देते हैं, ताकि इनका शिकार काम करना बंद कर दे, ये उसे लंबे समय तक अपना शिकार बना सकें। ब्राउन बेयर। भूरे रंग के भालू न सिर्फ दिखने में खतरनाक और विशालकाय लगते हैं, बल्कि इनके शिकार करने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त है, जो अगर गुस्से में आ जाएं तो सामने वाले को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो इनके पंजे काफी बड़े होते हैं, जो भले ही दिखने में फ्लेक्सिबल ना हो, लेकिन अपने पंजों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़कर दबोच लेते हैं ताकि शिकार भाग ना पाए। और इनके पंजों में मौजूद नुकीले नाखून शिकार को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। ऊपर से इनके जो बाइट फोर्स होती है वो काफी जानलेवा होती है, जहां ये अपनी एक बाइट के साथ अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ सकते हैं। बाकी जो रही सही कसर है वो इनका भारी भरकम वजन पूरी कर देता है। और इसीलिए भालू की पकड़ से छूट पाना, भागना किसी भी शिकार के लिए आसान नहीं है। और आप तो ये जानते हैं कि नॉर्मल भालू के नेचर में काफी अग्रेसिवनेस होती है, ये तो फिर भी ब्राउन बेयर है। ये बड़े स्मार्ट होते हैं, अपने शिकार की कमजोरी को बखूबी जानते हैं, तभी तो ये जमीन पर रहने वाले जानवरों को पानी के अंदर ले जाते हैं ताकि वो कमजोर पड़ जाए और आसानी से उसे मार सके। इन सभी चीजों से अगर इनका मन नहीं भरता तो ये शिकार को जिंदा ही खाकर सफाचट कर डालते हैं। मार्गे। कई लोग इसे देखकर ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है ऐसा सोचते हैं, परंतु दोस्तों ये कोई आम बिल्ली नहीं है, बल्कि खूंखार जंगली बिल्ली है, जो दिखने में भले ही प्यारी हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, जो शिकार करने में अच्छे अच्छे जानवरों को पीछे छोड़ दे। सबसे पहले ये बिल्लियां बहुत ही लंबी छलांग लगाती है, ऊपर से पेड़ों वगैरह के ऊपर वर्टिकली चढ़ने में बड़ी माहिर है, और इनकी यही फुर्ती इन्हें शिकार करने में बड़ी मदद करती है। यहाँ तक कि ये जंगली बिल्ली अपने शिकार की नकल करने में बड़ी माहिर है। जैसे कि अगर इन बिल्लियों को किसी बंदर के बच्चे का शिकार करना है तो इस बच्चे की नकल करके आवाज निकालने लगेगी, जिसे सुनकर बंदरों को लगता है कि उनका बच्चा बुला रहा है। और जैसे ही बंदर उनके बच्चों की आवाज समझकर बिल्ली की तरफ भागते हैं, वैसे बिल्ली ऊंची छलांग लगाकर बंदर के बच्चे को लेकर 9-10-11 हो जाती है। वॉल्फ। हम सभी जानते हैं कि भेड़िए कितने खूंखार होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कितने बेहतर तरीके से शिकार करते हैं? असल में दोस्तों, भेड़िए हमेशा अपने झुंड के साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें झुंड में रहना पसंद है और शिकार करना भी, जिसकी वजह से बिना मेहनत किए आसानी से शिकार को दबोच लेते हैं। जहां सबसे पहले भेड़ियों का झुंड अपने शिकार के चारों तरफ होकर उसे घेर लेता है और फिर ये मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं। फिर जैसे उनका शिकार थक जाता है, ये उस पर टूट पड़ते हैं। अपने इसी झुंड की वजह से बड़े जानवरों को भी बिना किसी दिक्कत के मौत की नींद सुला देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।